वेलकम करते हैं हम आपको आज एक ऐसे वर्ल्ड के लिए जो मैन ऑफ गॉड आप पर रिलीज़ करता है। आप अगर उस वर्ल्ड को पहचानते हैं, अगर आप उस वर्ल्ड के नीचे आ जाते हैं, उसको रिसीव करते हैं, अपने हार्ट में रखते हैं, तो यकीनन आपकी लाइफ में खुदा फिर काम करना शुरू कर देता है, उसका पाक रूह काम करना शुरू कर देता है। खुदा ने जो हमें एक लव लेटर दिया है, बाइबल मुकद्दस एक ऐसा लव लेटर है जो हमारी ज़िंदगी को बहाली की तरफ लेकर जाता है। अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं, हम अपनी चाल को टेढ़ी रखते हैं, सीधी नहीं चलते, तो हमारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई बरकत नहीं है। हम फिर इस दुनिया में रहते हुए खामखा बीमारियों का हिस्सा बनते हैं, मुश्किलों का, परेशानियों का हिस्सा बनते हैं। अगर वही दुख हम मसीहत में रहते हुए, रास्तबाजी में रहते हुए उठाएं, तो वो यकीनन हमारे लिए आगे जाकर बाइस बरकत होंगे। तो अगर हम वो दुख अपनी खराबियों के तहत उठाएं, तो वो आगे जाके हमारे लिए परफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो रिलीजियस होंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को तो सीधी लगती हैं, लेकिन उनके एंड पे जो है वो मौत है। अगर हम ऐसी राहों को पहचानते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि उन राहों पर मौत है, उन राहों पर हमें नहीं चलना है, तो यकीनन आप बचेंगे, औरों को भी बचाने का सबब बनेंगे। मेरे जो यीशु मसीह ने जब कलाम करते थे, बड़ी बड़ी भीड़ होती थी। आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज हर प्रॉफिट के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, उनको चराने का उनके पास एक लहदा आसा है, तो वो चराते हैं, वो अपनी भेड़ों को खुराक देते हैं कलाम की, ताकि उनकी रूह जो है वो बचे, इंसान बचें। लेकिन जब पहले यीशु मसीह तालीम देते थे, तो वो उनके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ होती थी। आज भी बहुत बड़ी भीड़ें होती हैं प्रॉफिटों के पीछे। ये भीड़ यीशु मसीह के नाम के लिए होती है। वो यीशु ऐसा नहीं कि सारी भीड़ जो है वो तवक्कुल रखती है, खुदाबंद पर ईमान रखती है। कुछ लोग तो चर्च में अपने मसले हल कराने जाते हैं। आप जानते हैं कुछ लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, शिफा के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन जब उनको शिफा मिल जाती है, फिर वो चर्च का दरवाज़ा भी नहीं देखते। ये होती है सौदेबाजी, कि आप खुदा के साथ भी सौदेबाजी करते हैं। मलाकी नबी की किताब कहती है कि खुदा कहता है कि तुम मुझको ठगते हो। ये ठगने का काम हमारा हो चुका है आज रिलीजियस क्रिश्चियन का, कि हम सिर्फ मतलब के लिए खुदा से रिश्ता बनाते हैं। जब हमारा मतलब हल हो जाता है, तो हम अलहदा हो जाते हैं खुदा से। आप इमेजिन करें, लाखों करोड़ों ऐसे क्रिश्चियन हैं जो सिर्फ खुदा के साथ बेलौस काम करते हैं, और खुदा उनको बाइस से बरकत बनाता है। आज वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने फरमाया कि मुबारक है वो लोग जो दिल के गरीब हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप अमीर होंगे तो तभी ब्लेसिंग आप पर ठहरी होगी। आप गरीब भी होंगे और आप सच्चाई पर कायम होंगे, तो आप पर ब्लेसिंग ठहरी होगी। हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, तो यीशु मसीह ने कौन से अपने लिए महल खरीदे, कौन से महल बनाए। उन्होंने तो टैक्स भी देना था, तो उसने पतरस से कहा कि जा झील में कुंडी डाल, और वहाँ एक मछली आएगी और उसके मुंह में सिक्का होगा, और वो सिक्का तो देना। क्यों ऐसा? हालांकि यीशु मसीह ने कहा कि जो बादशाह के बेटे हैं उनको टैक्स देना रवा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो टैक्स अदा किया, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। हम आज क्या करते हैं? हम सिर्फ मतलब प्रस्त के लिए जाते हैं खुदा के घर में। अगर हम ज़्यादा खुश हैं तो तब चले गए, जब हम ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर या घर की परेशानियों की वजह से नीचे चले गए, हम तब चले गए चर्च। ऐसा नहीं होने चाहिए। गर्मी हो, सर्दी हो, मुश्किल हो, जो मर्जी हो, आप अपने खुदा के साथ अड़े रहें, खड़े रहें। यही आपका फेथ है। अगर आपका फेथ कमज़ोर है, तो आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। अगर आपका फेथ मजबूत है, उसकी वर्ल्डिंग को आप समझते हैं, जो वर्ल्ड उसने रिलीज़ किया आप पर, अगर आपने इसे ग्रैब कर लिया, कैच कर लिया, अपने अंदर रख लिया और समझ लिया कि हाँ, ये जो चीज़ है मेरे लिए बनी है, तो आप यकीनन खुदा के साथ चलने वाले बन जाएंगे। सबसे पहले हमने समझना है उसके लव लेटर को, बाइबल को समझना है कि जितने खुदा के ममसू आए हैं उनको लहदा बरकतें दी गई है। वो लहदा कैटेगरी पर काम करते रहें, करते सब खुदा की बादशाही के लिए काम करते रहें, लेकिन उनका काम करने का विजन जो था वो एक ही था, लेकिन उनको कैटेगरी लहदा में रखा गया था। यीशु मसीह
मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को टांगे देना, अंधों को आंखें देना, वो खुदा का बेटा था। उसने बताया कि मैं अपने बाप जैसे काम करता हूँ, लेकिन हम उस वक़्त भी स्पिरिचुअल तरीके से यीशु मसीह को नहीं समझ सके थे। आज भी हम वैसे ही हैं। जब हम स्पिरिचुअल तरीके से अपने स्पिरिचुअल फादर को समझेंगे तो हम उसके अच्छे बेटे होंगे, स्पिरिचुअल बेटे होंगे। जो वर्ल्ड आज इस कलाम के ज़रिए आप पर रिलीज़ किया जा रहा है, जो वर्ल्ड आपको दिया जा रहा है बाइबल मुक़द्दस में से, जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप इसे सुनते नहीं हैं, आप इस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर तो आपका सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा कुछ लोगों को, वो तो खुदा के कलाम को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह फरमाते थे जब तालीम देते थे कि जिनके कान हों वो सुने। आज हम फेक लोग हो चुके हैं, हमारे कान ही नहीं हैं, हमारे हाथ ही नहीं हैं कि हम बाइबल, लाखों करोड़ों क्रिश्चियन जो आज तक बाइबल नहीं पढ़ते, अंदर से टूटे, ब्रेक, अंदर से भी उनके ब्रेक है, वो जानते नहीं है मसीहत को, सिर्फ लेबली मसीह हैं। हमने लेबली मसीह नहीं बनना है। ये बिल्कुल कड़वी दवाई आज हम आपको दे रहे हैं कि जब आप इसे पिएंगे तो यकीनन आपके जिस्म के सारियां फिंसियां फोड़े जो हैं वो तैश नैश हो जाएंगे, आपका जिस्म हील हो जाएगा। जिस तरह नमान कोड़ी का हुआ था कि 7वीं डुबकी जब उसने मारी तो उसका जिस्म जो था वो एक बच्चे की मानत हो गया। हमें इस बात को जानना है कि जब कोई प्रॉफिट हम पर वर्ड रिलीज करता है तो वो खुदा की तरफ से होता है, वो खुदा के रूह की तरफ से होता है। ये जो लव लेटर है, ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये पाक रूह के वसीला से लिखी गई है, ना कि किसी इंसान के दिमाग से। खुदा ने हमें सिखाया है, बचाने का एक रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि तंग रास्ता मैं हूँ, एक ही रास्ता है जो यीशु मसीह है, और कोई रास्ता नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो खुदा की बादशाही तक जाए। आपके लिए शैतान ने बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए बनाए हुए शैतान ने, आप उन पर जा सकते हैं, लेकिन तंग दरवाज़ा एक ही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सुई के नाके में से गुजरना तो ऊँट का आसान हो जाए, लेकिन खुदा की बादशाही में बड़ी मुश्किल है। अगर रास्तबाज का कोई ठिकाना नहीं है, बड़ी मुश्किल से दाखिल होगा, तो गुनहगार का क्या ठिकाना होगा, वो कहाँ जाएगा। आप इमेजिन करें, हमने वो काम करने हैं जो हमें बाइबल सिखाती है, जो खुदा सिखाता है, जो अपने उसने मुंह से फरमाया कि तू अब्राहम से उसने कहा कि सिद्ध होके मेरे साथ चल। अगर इसहाक, अब जानते हैं इसहाक की लाइफ एक ऐसी लाइफ थी, ज़बरदस्त लाइफ। इसीलिए खुदा ने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। कैसे? उस वक़्त जब इसहाक का वक़्त था, हज़ारों साल पहले की बात, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उस वक़्त काल था, बहुत ही मुश्किल घड़ी थी कि लोगों के पास खाने के लिए फीड नहीं थी, अनाज नहीं था, ना लोगों की खेतों में अनाज हो रहा था। बाइबल बयान करती कि इसहाक जो था खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, और शाम के वक़्त वो ध्यान करने, खुदा से गुफ्तगू करने, खुदा से प्रेयर करने, उसके साथ टाइम बिताने के लिए बाहर जाता था, और अकेला खुदा के साथ रहता था। और आप जानते हैं कि उस वक़्त जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, फीड की प्रॉब्लम थी, खुदा ने उसके खेतों में 100 गुना दिया। ये है बरकत, इसे कहते हैं बरकत। और लोगों ने देखा और लोगों ने जाना कि ये पाक यहोवा की बरकत है, ये इसराइल के खुदा की बरकत है। हम तो सारी बरकत रुपया पैसे में रख बैठे हैं, हम तो सारी बरकत अपनी ऐशो इशरत में रख बैठे हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि तुम ढूंढते और पाते नहीं, इसलिए ढूंढते हो कि अपने मतलब के लिए ढूंढते हो। तुम मांगते हो और मिलता नहीं, इसलिए कि तुम ऐशो इशरत के लिए मांगते हो। जब हम जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन दिल के साथ खुदा से मांगेंगे तो वो देगा, लेकिन वो जानता है कि आपने करना क्या है। उसका जो आप मांग रहे हैं, आप मांग क्या रहे हैं, मतलब के लिए। सबसे पहले तो खुदा को जानिए, उसके अंदर की चीज़ों को जानिए कि वो क्या कहता है, और अंदर उसका बाइबल है। बाइबल 2 पहलू पर काम करती है। अब आप किस पहलू पर जाते हैं ये तो आपकी मर्जी है। अब जानते हैं कि एक जगह कहा गया है कि जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है, और खुदा खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब इन दोनों पहलुओं को हमने देखना है। अब दुनिया क्या है, और दुनिया के लिए ही काम हो रहा है सारा। हम सब प्रचार इस टेक्नोलॉजी के जरिए इसीलिए तो प्रचार हैं कि जो दुनिया में लोग हैं वो दुनिया से बाहर आएँ, खुदा की तरफ आएँ, खुदा के बेटे पर ईमान रखें। आज ज़रूरत है कि हम इस बाइबल को ध्यान से पढ़ें,
دھیان سے جانیں، ان دونوں پہلو کو دیکھیں، ان دونوں پہلوؤں کو جانیں کہ ہماری زندگی میں کس طرح کے کام ہیں۔ ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے دنیا سے علیحدہ ہو کے خدا سے دوستی رکھنی ہے، خدا سے محبت رکھنی ہے، خدا پر فیت رکھنا ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کو خوش کریں۔ جو ورلڈ ہم پر ریلیز کیا جا رہا ہے اسے دھیان سے میڈیٹیٹ کریں، ذہن میں رکھیں، ہارٹ میں رکھیں، دل میں رکھیں، اپنے پورے وجود میں اسے فیڈ کر لیں، جس طرح ایک موبائل میں نمبر فیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا جانچ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب زبردست موبائل لانچ کیے جاتے ہیں، جب ایپل کمپنی موبائل کو لانچ کرتی ہے تو وہ ایک دن میں لانچ نہیں ہوتا ہے، اس پر کافی ٹائم لگتا ہے، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال بھی لگتے ہوں گے، لیکن وہ ایک ایک چیز کو چیک کر کے لانچ کرتے ہیں کہ تاکہ جو ان کے کسٹمر ہیں وہ کمپنی پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ تو جو یہوہ ہے جس نے آپ کو ہمیشہ کی لائف دینی ہے، کیا جب وہ آپ کو جانچتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابراہم 24 سال بیٹے کے بغیر رہ سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آج رات پریئر اور سویرے ہمیں اولاد مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو بھی فیت رکھنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح خدا کے حضور چلنا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کے ورلڈ کو ہم جو ورلڈ ہم پر ریلیز ہو رہا ہے اسے ریسیو کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ خداوند اس سرمن کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اور ہم جاتے جاتے آپ سے ایک بات کہیں گے کہ جتنے نیو ویور ہمیں واچ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور آپ اسی طرح کلام کو سنتے رہیں اور اپنی بلیسنگ حاصل کرتے رہیں۔ آمین۔